सर वॉइस नहीं आ रहा है। सर सुनाई नहीं दे रहा है। एक तो सिलेबस का हमने भेजा है। अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज जा रही है कि नहीं जा रही? हाँ ओके। सर। यस सर। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हमने अभी आपको एक जो सिलेबस भेजा है। अच्छा, तो उसमें सिलेबस में सेकंड पेज पर देखना, उसमें लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो अभी हटाया गया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में केवल एक्सरसाइज 1.1 है। 1 जो हम लोग अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, उसको अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। हाँ, आप लोग सिलेबस में देखना 1.1 को हम लोगों ने जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिकॉज वो थोड़ा सा बड़ा भी है। यस यस, यूक्लिड डिवीजन लेमा 1.1 डिलीटेड। ये सिलेबस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 अब नहीं पढ़ना है। और खास तौर से वो आपको एचसीएफ कैल्शियम, वो केवल चैप्टर नंबर 1 पूरा नहीं हटाया गया है, कुछ एक एक्सरसाइज हटाई गई। अब एक्सरसाइज तो उसमें लिखी नहीं है, सीबीएसई का दिया हुआ है। तो 1.1 में जो क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं वो है 4 एंड 5। क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये अभी नहीं पढ़ना था। ये अभी कल दिया है सीबीएसई ने। इसको कॉपी में नोट कर लो, हमने उसमें लिखा भी है, सिलेबस आपको भेजा है, वो आप देखना। 1.1 हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। ये 4 और 5 आज पढ़ाने को बोल रहे थे। आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3, मेरी बात सभी लोग सुन रहे हैं ना? तो ये नोट कर लो, अपने हमने व्हाट्सएप पर भेजा भी है, उसको भी देखना। 2 भी नहीं आएगा चैप्टर नंबर 1 में। आगे चैप्टर नंबर 6 में ढेर सारा सिलेबस कम किया गया है, चैप्टर नंबर 1 में बस इतना कम किया गया है। देखो, हम लोग को करना चाहिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। केवल ये करना है हम लोग को 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। चैप्टर नंबर 1 में केवल ये 3 क्वेश्चन हटे हैं, जो अभी बड़े क्वेश्चन थे वो नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम किसको पढ़ने को बोलेंगे? ये आफ्ताब, आफ्ताब मंडल,
आफ्ताब मंडल, आफ्ताब मेरी बात सुन रहे हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अनन्या घोष, ओके, अनन्या घोष। यस सर। हाँ, अनन्या घोष के 2 सिम एक्टिवेट है, इसमें 2 नाम आते हैं 2 बार। अच्छा ठीक। तो अनन्या घोष क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। 1.1 है क्वेश्चन नंबर 3। बुक है? बुक है आपके पास में 10 मैथ का? यस। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? अब देखो, ये पूरा क्वेश्चन जो है ये इस तरीके का है, देखना ध्यान से। जैसे कि मान लो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हाँ, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में एक तरफ है 616 इसकी लेंथ, और दूसरा है 32। और इस रेक्टेंगुलर हम लोग कोई रूम है और उसमें टाइल्स लगानी है, उसमें टाइल्स लगानी है। अब टाइल्स के लिए हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 स्क्वायर का टाइल्स लगा देंगे, मतलब कि 1 एक्चुअली इसको भी डिवाइड कर देता है, 1 इसको भी डिवाइड कर देगा। बड़ा से बड़ा टाइल्स कौन सा लगाया जा सकता है जो इस नंबर को भी डिवाइड करे और इस नंबर को भी डिवाइड करे, दोनों को डिवाइड करे, और वो बड़ा से बड़ा हो, जिससे हमको कम से कम टाइल्स लगानी पड़े। एक ही बार बड़ी टाइल्स लगा देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है आर्मी में। मतलब एक यही क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था कि व्हाट इज द साइज ऑफ लार्जेस्ट टाइल्स। कभी कभी ऐसा होता है, अगर कोई दोनों में कॉमन नंबर नहीं है तो 1 ही आएगा, 1 स्क्वायर फीट के टाइल्स आप लगाओगे। लेकिन अगर दोनों में कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड करे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर भी। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग हैं ढेर सारे 616, और इनके ये ढेर सारे लोग हैं आर्मी सोल्जर्स, इनके पीछे दूसरे लोग हैं 32 मेंबर्स हैं। अब ऐसा आपने एक नंबर बताना है जो दोनों को डिवाइड करके, तो उतने ही ग्रुप हम लोग बना लेंगे, उतने डिवाइड करके उतने कुछ लोग यहाँ रखें, कुछ लोग यहाँ रखें। तो पहले तो आप ये फोटो बना दो, और फोटो में लिखोगे व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे लिखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू, मैक्सिमम तो आया है यहाँ पर, ये मैक्सिमम का मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड करके इज इक्वल टू द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इसमें डिवीजन मेथड हम लोग लगाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैक्सिमम लिखा है, उसी लिख के दिया हाईएस्ट। अब 32 को डिवाइड करेंगे 616, 32 और ये 616। आवाज अभी मेरी सब तक पहुंच रही है? अच्छा ठीक। देखो अब डिवाइड करते हैं ये एचसीएफ निकालने के लिए।
32 है 62, तो 1 टाइम्स जाएगा, ये 9 बचा, 5 29 बच गया, 6 नीचे आ गया। अब 32 है, 296 है, तो 3 का अगर डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 9 चल रहा है, 9 9 से करते हैं, फिर 9 का मल्टीप्लाई, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 8 ये 18, ये रिमाइंडर बचा हमारा। अब ये जो रिमाइंडर है, इससे जो हमारा डिवीजन था उसको फिर से डिवाइड करेंगे। ये हम जो ये मेथड बना रहे हैं इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, 1। तो इसको फिर से डिवाइड करेंगे 18 का 32 में, 18 1 जा 18, ये 14 बच गया रिमाइंडर, इसको फिर से डिवाइड करेंगे डिवीजन में। तो ऐसा आपको हम बता चुके हैं, एक बार फिर से करो तो आप लोग अपने अपने कॉपी में ट्राई करो। 14 ये है 18, 14 1 जा 14, 4 बच गया रिमाइंडर, फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 2 बच गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे आप ये वाला, 2 2 जा 4, ये पूरा पूरा कैंसिल हुआ। HCF जो हमारा आया वो आया 2। तो 2 ऐसा नंबर है कि दोनों को डिवाइड करेगा। जरा इसका आंसर चेक करो तो, HCF निकाल के इसका आंसर चेक करो। कहाँ मिस्टेक हो गया भाई? 11 9 5 और 3, ये 2, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 14 1 जा 14, 4 3 जा 12, 2। ये क्या आंसर आ रहा है देखो तो, एट आएगा, 8। कैसे आया भाई? 616 हमने तो लिखा है 616 और 32। हाँ 616। ओहो या मिस्टेक हो गई, यस यस सही कह रहे हैं आप, मिस्टेक हो गई है। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई हमसे डिवीजन में, 9 2 जा 18, 1 रिमाइंडर बचा, 9 3 जा 27, 128, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 288 होगा। अब देखो ये मिस्टेक, तो आगे सब मिस्टेक। तो ये जो मिस्टेक हो रही है इसमें देखो कैसे आंसर मिस्टेक होगी एग्जाम में। हमने उसको ऐड मल्टीप्लाई से इसे नहीं किया। 288, अब माइनस करते हैं, 8 8 8 ये 0, मतलब केवल 1 बच गया। ओ यस यस, यहाँ पे केवल 1 रिमाइंडर बचेगा, और 8 रिमाइंडर का जब इसमें करेंगे 8 4 जा 32, यस 8 आया।
एक्चुअली 8 ग्रुप्स बन जाएंगे, 8, हाँ 8 ग्रुप्स बन जाएंगे। 8 का डिवाइड इसमें भी हो सकता है, 8 का डिवाइड इसमें भी हो सकता है। 8 ग्रुप्स कैसे? 8 का डिवाइड जब इसमें करेंगे, 8 का डिवाइड करो 6 1 6, 8 से डिवाइड करेंगे अगर तो आंसर आ जाता है। ऐसे आप लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 8, मैं थोड़ा समझा रहा हूं। 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, मतलब कि 77 और इसमें करेंगे 4, इसमें 8 4 जा। अब देखो इसमें होगा क्या, ये लोग ज्यादा है ना, तो आपको 8 कॉलम बनाने, एक जगह पर 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे रहेंगे। ये हो गया फर्स्ट नंबर। फिर सेकंड नंबर पे भी 8 रहेंगे, थर्ड नंबर पे भी 8 रहेंगे। ये था ना कितने कॉलम बनाने। देखो फर्स्ट नंबर में 8, सेकंड नंबर में 8, थर्ड नंबर में 8, ऐसे कितने कॉलम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉलम है। और इसको बोलेंगे रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो ऐसे पूरे होंगे 77 और 8 इसमें 4 रो इसके बन जाएंगे, 4 रो इसके बन जाएंगे। ये तो एक लाइन के पीछे एक लाइन लग जाएगी, पूरी बैंड बनाना है जैसे। तो ये नोट कर लो कॉपी में, ये हमने फोटो बना रखी है 8 वाला। ये क्वेश्चन था, आप देख पा रहे हो एचसीएफ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 5 अभी फिलहाल जैसा इसमें सिलेबस में दिया है उसके लिए करना नहीं है। 1.2 हम आपको करा चुके हैं, अब एक केवल बचा हुआ है 1.3। तो 1.3 में केवल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, हम आपको 2 क्वेश्चन कराते हैं इसमें। जैसे इसमें एक्सरसाइज 1.3 में आओ, इसको नोट कर लो कॉपी में पहले। अब हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 1.3। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें केवल 2 क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए आपको बुक में आना पड़ेगा पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 पर, पेज नंबर 12 पर या उसके पहले भी पेज नंबर 11 पर आओगे तो वहां पर एक हेडिंग पड़ी हुई है, उसका नाम लिखा है रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, तो इसका क्या मतलब है, इर्रेशनल नंबर को एक बार फिर से देखना। तो अब यहाँ पर आपको प्रूफ कराने को कहेंगे कि √2 प्रूफ करो। अभी तक आपने √2 को माना था ना, तो अभी अब आगे पेज नंबर 12 पर आओ। पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर यहाँ पर थ्योरम लिखा है, थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3। ये थ्योरम कभी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये थ्योरम में क्या लिखा है वो आपको हम एक बताने की कोशिश करते हैं। थ्योरम 1.3 देखो हम किसको बोलते हैं,
1.3 पढ़ने को किसको बोलेंगे? थ्योरम 1.3 पेज नंबर 12। ये हैं दीपेंदु दे, दीपेंदु दे, दीपेंदु, दीपेंदु दे। बुक नहीं है क्या? आवाज नहीं मिल रही? दीपेंदु दे, ये गौतम मलिक, गौतम मलिक, गौतम मलिक। बुक नहीं है, नहीं पढ़ेगा। ईशिता, ईशिता दत्त। Yes, sir. हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हारे पास बुक है ना? तो पेज नंबर 12 पढ़ो। पेज नंबर 12 पर थ्योरम 1.3 है। Yes, sir. हाँ हाँ, Let P be a prime number. If P divides A square, then P divides A, where A is a positive integer. यस। अब देखो, ये लाइन को हम लोग को बार बार यूज करना है। अब ये जो लिखा हुआ है उसको हम अपनी लैंग्वेज में सिंपल करके आपको समझाते हैं। जैसे पहले कह रहा है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर। ओके, P मतलब प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर वेयर A इज, देन P डिवाइड्स A। बस इतना लिखा है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो सुनो, A कौन कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे। P कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? P इज प्राइम नंबर। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 होता नहीं है, प्राइम नंबर 2, ये 3, फिर 5, देन 7 ऐसे। अब ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट लिखा है वो if P divides A square, if P divides A square, then P divide A। बस इतना हमारे पास में इम्पोर्टेंट लाइन है। P divides A square, then P divides A। अब इसको ध्यान से रखो। अब मान लो हमने ये 2 नंबर ले लिया, 2 किसी किसको डिवाइड करता है? तो सारे इवन नंबर को। अगर देखना, ये है A स्क्वायर, अब हम लोग को P ही लेना है। जैसा मान लो तो 3 लेते हैं, 3, तो 3 और ये है A। अब देखो, अगर अच्छा इसको हम जरा उल्टा देखो, अगर P डिवाइड्स A then P also divides A स्क्वायर। इसमें ये बता ये रहा है कि अगर मान लो जो 3 है, मान लो 3 है, वो किसको डिवाइड करता है? जैसे 3 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, 9 को डिवाइड करता है, ये और 12 को डिवाइड करता है। अगर 3 इन नंबर्स को डिवाइड करता है तो क्या इनके स्क्वायर्स को डिवाइड नहीं करेगा? 3 का स्क्वायर को क्या 3 डिवाइड करेगा? अरे सब 3 को कर रहा है तो उसको इसके स्क्वायर को भी करेगा। 3 into 3 6 को डिवाइड कर रहा है। ये है प्राइम नंबर, ये P डिवाइड्स A स्क्वायर। अच्छा, तो क्या ये 6 स्क्वायर को डिवाइड करेगा? यस सर, करेगा ही करेगा। 6 स्क्वायर को भी 3 डिवाइड करेगा। 9 का स्क्वायर और 9 को डिवाइड कर रहा है तो मतलब कि इसको भी डिवाइड करेगा। ये मतलब कि 3 जिनको जिनको डिवाइड करता है उनके स्क्वायर को भी डिवाइड करता है।
2 जिसको इसको डिवाइड करेगा, 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 को, 4 को, तो 4 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसीलिए इसका नाम लिखा हुआ है थ्योरम 1.3, इसमें प्रूफ दिया हुआ है। तो इस लाइन को आप लोग नोट करो, b डिवाइड्स a स्क्वायर देन b डिवाइड्स a, ये आपको थ्योरम में बार बार लिखना है। p मतलब प्राइम नंबर, कोई भी हमने नंबर लिया, हमने जैसे मान लो लिया 6 में 2 नंबर है, 2 भी है और 3 भी है, तो 6 के स्क्वायर को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। अगर 6 को 2 प्राइम नंबर्स होता है 2 और 3, उसी से डिवाइड कर रहा है, तो उसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, बहुत इजीली डिवाइड करेगा। तो ये जो हमने आपको बता रहे हैं, ये इसको जरा कॉपी में नोट करो। ये वाले स्टेटमेंट को हम आपको बताएंगे कैसे, समझाएंगे कैसे, ये याद करना है कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कि मान लो ये 6, अब 6 p डिवाइड करना है, ये 3 किसी को डिवाइड कर सकता है, 6 कर सकता है, तो अगर 6 में 3 का डिवाइड जाता है, 2 का भी डिवाइड जाता है, तो क्या 6 स्क्वायर में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा? यस जाएगा। इसका उल्टा भी सही है कि अगर 6 स्क्वायर में 3 का डिवाइड होता है, 6 स्क्वायर में 3 का डिवाइड, मतलब 6 × 6 में 3 का डिवाइड हो रहा है, कंफर्म है कि 6 में भी 3 का डिवाइड होगा, बस एक ही चीज तो लिखा है 2 बार। अगर इसमें अब मान लो कहते 7 तो 7 में कभी 3 का डिवाइड होता नहीं, तो 7 के स्क्वायर में भी नहीं होगा। तो ये नोट करो, ऐसे हम लोग के लिए बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और समझो, जैसे कि आपको हम कहें 3 का टेबल लिखो, 4 का टेबल लिखो, हमने कह दिया 2 का टेबल लिखो, तो 2 का टेबल देखो, 2 का टेबल लिखने का अब यहाँ पे हमारे पास में नया तरीका आ चुका है। 2 का टेबल इक्वल्स टू, बस आप ऐसे लिख सकते हो 2q, where q is positive integers, where q is पॉजिटिव इंटीजर। तो ये सारे टेबल आ जाएगी, माने वो सारे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड जाएगा, वो सारे नंबर आ जाएंगे। अब आप q की वैल्यू रखते जाओ, 2 1 जा 2, q की वैल्यू 2 रखो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये जो आपको नंबर मिलेंगे कौन कौन से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मतलब हमने टेबल का फॉर्मूला लिख दिया। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 कैन बी रिटन 2 into q। q मतलब परसेंट, हमने पहले बताया था ना इसको इवन नंबर में। अभी और भी लिख सकते हैं, इसको हम आपको बताना नहीं चाहते हैं, 2q हमने लिखा, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 2 into c, जहां q लिखा है वहां c कर दे, और c की वैल्यू क्या देंगे, c ये पॉजिटिव इंटीजर, c इज पॉजिटिव इंटीजर। हम कुछ भी आने दें 2m, तो वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं उनको हम लोग कह सकते हैं 2m, m मतलब मल्टीपल, 2 का मल्टीपल्स, 2c where c is a positive integer। ये दूसरी बात है, आपको हमने कहा कि ये फर्स्ट नंबर बात है, ये है सेकंड नंबर टर्म्स, ये दो टर्म्स हम लोग को जरूरत पड़ेगी। 2 का टेबल 2q या 2c, 3 का टेबल टाइम हम लोग का हो चुका है, थोड़ा हमने लेट क्लास शुरू किया, बस 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। तो ये दो बातें हमारी जरूरत पड़ेगी। अभी हम ऐसे कहें कि ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3, ऑल द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3,
तो ऐसे लिखेंगे इफ अ नंबर is divisible by 3, तो उसको हम लिख सकते हैं, मान लो नंबर है उसको हम लिख सकते हैं 3c। वो सारे नंबर तो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं 3 का मल्टीपल c, 3 का मल्टीपल d, 3m, ऐसा भी कह सकते हैं। बस आपको ये बताना होगा कि c जो क्या है एक इंटीजर है। आपको बताना होगा कि c इज इंटीजर, m इज इंटीजर, मतलब मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। ये भी नोट कर लो कॉपी में। c इज इंटीजर, m इज इंटीजर, ऐसा मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, 3 के साथ में कुछ भी नंबर लगाकर ABCD और कह सकेंगे भैया ये इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू रखते जाओ और टेबल तुमको मिल जाएगी। चलिए ये टेबल्स का फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद देखो पेज नंबर 12 पर जो ये लिखा था थ्योरम, वो आपको हम बता रहे थे। उसके ठीक नीचे एक थ्योरम है। थ्योरम क्या, वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी आता है वैसी बुक में। थ्योरम लिखा है √2 इज इरेशनल, ये थ्योरम लिखा है √2 इज इरेशनल, है तो क्वेश्चन लेकिन थ्योरम के फॉर्म में लिखा है। तो ये आपको पढ़ना है। अब एक दो लाइन हम आपको बताने की कोशिश करते हैं इसमें जो लिखा है। इसमें एक चीज और आएगी, इसमें एक चीज और आएगा, और वो क्या है, ये इसमें एक चीज और आएगा, जो वो चीज क्या है वो आपको हम बता देते हैं। यहां पर पेज नंबर 13 पर यहां पर एक वर्ड दे रहा है, देखो पेज नंबर 13 पर 4th नंबर लाइन, एक ये लिखना बंद करो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। यार ये तो गलत है, कोई ऐसा कहे 2 + 2 = 5, तो सर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत। लेकिन कोई कहे गलत का प्रूफ नहीं हुआ, अभी प्रूफ करो तब तक। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके नीचे लिखा है, फिर से पेज नंबर 13 पर फिर से लिखा है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड क्या है, ये टेक्निक क्या है, तो इसके लिए हम आपको ले चलेंगे पेज बुक में सबसे लास्ट में, पेज नंबर और 329। आज वो हम पढ़ा नहीं पाएंगे, बस आपको ये थोड़ा कुछ बातें बता रहे हैं। पेज नंबर 329, जिसे आप इसको पढ़ के रखो, पेज नंबर 329, पेज नंबर 329। देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये अपेंडिक्स है एक्चुअली। ये जो लिखा है ना, प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में प्रूफ कैसे कैसे करते हैं, इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर ये पूरे हेडिंग दिया है अपेंडिक्स में। वो एग्जाम में नहीं आएगा वो, लेकिन एक्स्ट्रा दे रखा है कि जिनको पढ़ने का मन हो वो पढ़ें। क्लास खत्म कर रहे हैं बस 5 मिनट और। ये तो यहाँ पर लिखा है प्रूफ्स बाय कॉन्ट्राडिक्शन, तो अब यहाँ पर फिर जिस तरह लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन में अब कॉन्ट्राडिक्शन आगे देखो 2 लाइनें लिखी हैं, पेज नंबर 329, 330, तो 29, 30। अब देखो, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो हम आपको बता रहे हैं। जैसे हमको ये प्रूफ करना है, अब जैसे क्लास में मान लो टीचर लोग कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग देर से आते हैं और बोर्ड पर किसी ने ऐसे ऐसे लिख दिया होता है, उल्टा सीधा ऐसे लिख दिया होता है ड्राइंग। अब टीचर ने पूछा कि ये किसने लिखा, तो किसने कह दिया सर इस बच्चे ने लिखा है। तो अब उस बच्चे को हम लोग खड़ा करेंगे, खड़े हो, आपने ये लिखा, तो कहेगा नहीं सर हमने नहीं लिखा। अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा या उसको बताना पड़ेगा कि नहीं हमने नहीं लिखा है। तो अब वो लिखे, अब जो वो कैसे, वो कॉन्ट्रडिक्शन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो वो बच्चा कहेगा नहीं सर हमने नहीं लिखा है।
तो कोई कहेगा कैसे नहीं लिखा है, तो कहेगा देखिए सर अगर हमने लिखा होता, अगर वो ऐसे, अब देखो कहता अगर मान लो हमने लिखा है तो सर हम तो क्लास में थे ही नहीं, तो हमने कैसे लिखा होगा। मतलब वो कहता है कि यस मान लिया पहले कि हमने लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ को प्रूव करना पड़ेगा। अपोजिट हम मान लें जैसे कि कोई भी चीज हमको प्रूव करनी है, उसका हम अपोजिट मान लें और अपोजिट हम प्रूफ नहीं कर सकें, प्रूफ ना कर पाए। जैसे ऐसे भी है कि हम लोग जज साहब, जज होते हैं जज लोग, वो कुछ लोग मान लो एक किसी इलाके में किसी सिटी में चोरी हो गई, तो पुलिस वाला किसी को पकड़ के लेके गया कि सर इसने चोरी किया, तो वो कहता है कि तुमने चोरी किया, वो कहता है नहीं सर हमने नहीं किया है। तो अब वो ऐसे स्टेटमेंट देता है कि ठीक है अगर तुमने नहीं किया है तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो वो बोलता है कि सर अगर हमने मान लो की होती चोरी, तो वहां पर दो पंखे थे, हम दो पंखे ले आए होते, या ऐसा होता कि सर हमने ये किया होता तो हमने ये भी कर दिया होता, हमने ये नहीं किया इसका मतलब हमने चोरी नहीं की। मतलब वो उसकी बात को मान लेगा पहले, फिर उसको प्रूफ नहीं कर पाएगा, इसलिए जो माना था वो गलत हो। जो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है हम उल्टा मान लेंगे, आपकी बात मान ली सर, लेकिन जो हम उसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, फिर प्रूफ नहीं कर पाए तो जो हमने माना था वो गलत हो गया। मतलब कि हम लोग पहले मानेंगे कि हाँ चलो ठीक है मान लिया ये बात, लेकिन वो मानने में वो प्रूफ करना पड़ेगा कि सर ये प्रूफ हो, ये सही होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जो हमने माना था उसको हम गलत मानेंगे। ये अब ये मानने पे आप समझ पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्टरी रिमार्क। जैसे किसी ने आज कुछ कहा, किसी ने कल कुछ कहा, तो उसको बोलते हैं उल्टा, अपोजिट बोल रहे हैं। कल कुछ कहा था आज कुछ कह रहा है, तो हमको प्रूफ करना है कि √2 इज इरेशनल, लेकिन हम लोग उसका उल्टा मानेंगे बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कि सर हमको ये प्रूफ करना है ना इरेशनल, तो हम इरेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। हम ये प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नहीं है, और नहीं है तो इरेशनल ही होगा, क्योंकि हमारे पास में केवल दो ही ऑप्शन है, रेशनल या इरेशनल। तो हम लोग को प्रूव करना है रेशनल इरेशनल, लेकिन हम लोग मानेंगे उल्टा मानेंगे, तो मान लिए ये रेशनल है और रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे, तो मतलब कि जो हमने माना वो गलत हो गया। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, और ये यहाँ लिखा हुआ है। अब आज हम क्लास नहीं खत्म यहाँ पर नहीं करेंगे, अभी टाइम हो गया। तो यहाँ जो √2 वाला है ना, ये आपको पढ़ के आना है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको हमें कराएंगे। यहाँ जो पहली हेडिंग लिखी है लेट अस अज्यूम, तो ये एज्यूम का ही मतलब है उल्टा हम लोग सपोज करेंगे। लेट अस अज्यूम हमको प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल, लेकिन यहाँ पहला लाइन लिखा है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रैरी, कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा, कि √2 इज रेशनल, √2 इज रेशनल। मान लो कि अच्छा रेशनल है, और रेशनल होने की जो कंडीशंस है वो पूरी होंगी नहीं, तो इसका मतलब रेशनल नहीं हो सकता, और इसलिए इरेशनल हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है। अब ये आज टाइम थोड़ा सा हो गया है और लेट शुरू हुआ, मेरा फोन में चार्ज खत्म हो गया था, डेटा खत्म हो गया, तो फोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, बहुत मुश्किल से कैसे दूसरे से वाईफाई करके कनेक्ट हमने किया है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज अभी डेटा हमको कनेक्ट, इसमें पैसा कराना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, और हमको लगता है कि आप लोग को भी ऐसे ही करना पड़ता होगा। ठीक है, तो बाकी अभी हम लोग इसके जो हमने आपको क्या कहा, यहाँ पर दो एग्जाम्पल ये हैं, थ्योरम 1.4 ये √2 वाला पढ़ना है, और एग्जाम्पल नंबर 9 वहां √3 है। जैसे √2 है वैसे √3 है, तो ये आप दोनों पढ़ के आए हैं। आज इसमें जो तीन जो फंडामेंटल जरूरत पड़ेगी वो हमने आपको बता रहे थे। ये हमारा जरूरत पड़ेगी P डिवाइड्स A², देन P डिवाइड्स A ऑल्सो, या इसका उल्टा भी सही है। और दूसरा ये जरूरत पड़ेगी कि टेबल लिखना होगा। टेबल मतलब वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, तो 2Q या 2C, वो सारे नंबर जो 3 से डिविजिबल हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं 3C या 3M। M का मतलब वो सारे नंबर जो डिविजिबल हो, मतलब मल्टीपल, मल्टीपल मतलब टेबल। तो ये जो टेक्निक है लिखने वाली, 2 का मल्टीपल खाली लिख दो, 2 का वो सारे नंबर आ जाएंगे। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब मेरे पास में हम नेक्स्ट क्लास में ये आप लोग पढ़ के आना, जिसको थोड़ा सा ज्यादा समझना है। हाँ हाँ ठीक। अब हम आप लोगों से जरा बातें करते हैं। हेलो,
हाँ ठीक है, अभी हम क्लास आगे नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात और सुनो, जो पीसा वाला पेपर अगर आपको मोबाइल में खुल रहा हो मैथ का खास तौर से, तो उसको ओपन करो, देखो उसमें कौन सा क्वेश्चन टफ लग रहा है, थोड़ा सा इस बार उसको खुलता रहेगा अभी, और उसको ट्राई करो, फिर हमसे पूछो। हाँ हाँ अभी नहीं करना है, अब उसको सॉल्व नहीं, आपको हम बताने के लिए भी बता रहे हैं, प्रैक्टिस कराने के लिए। और हमको व्हाट्सएप पर लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन से डिस्कस करिए, और हम आपको मोबाइल में फिर से भेज देंगे वो क्वेश्चन, पूरा सोच रहे हैं कॉपी करके आपको फिर से भेजें, अगर सही से ओपन नहीं हो रहा है कुछ लोग का, तो हम फिर से भेजते हैं आप लोग के लिए। तो ये जैसे ही चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पीसा को जो पेपर है ना उसको डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं उसमें क्लास 10th के लिए। और इस सब के बाद में हम आप लोगों को टाइम देते हैं, किसी को कुछ कहना है तो वो कहे। अब 2 मिनट हम चुप रहेंगे, आप लोग की बात देंगे, कोई कुछ कहना चाहता है तो उसकी हम बात सुनते हैं। किसी को कुछ भी कहना हो। किसी को कुछ भी कहना हो, हम बात सुनने के लिए भी बैठे हैं, रेडी हैं। अदरवाइज आप अपनी बात व्हाट्सएप पर लिख के भी भेज सकते हैं। ठीक है, मेरी ओर से आपको सभी लोगों को थैंक यू, थैंक यू, बाय।